भगवान श्री राम आजमगढ़ आश्रम पर पहुंचे, बड़े प्रेम से रहने लगे। थोड़ी देर इधर आ जाइए जनकपुरी की ओर। जनकपुरी में सीता का अवतार हो गया। एक दिन सीता जी ने महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डियों का बना हुआ धनुष उठाया, उठा करके उसके नीचे लीप दिया। इतना भारी था धनुष जो हिलाए से हिलता नहीं था। वही धनुष सीता जी ने एक दिन उठा करके, कितनी उम्र में? 5 साल 5 महीना 7 दिन की उम्र में सीता ने धनुष को उठाया और उठा करके कि श्री जननी दुलारी सीता ने लला टीटू बचपन में कौतुक दिखलाया। सीता जी ने 5 साल की उम्र में धनुष को उठाया, उठा करके उसके नीचे लीप दिया। जनक ने देखा, बाजी बा श्री शंकर जी का महाधनुष कहीं हाथ से उठा लिया। सीता ने धनुष को उठाया। जनक ने देखा मेरी पुत्री सीता ने धनुष को उठाया, बाजी बा प्रण किया है, प्रण किया है। निर्विवाद और जानकी विवाही जाएगी। उसी के साथ में अपनी पुत्री सीते का विवाह करेंगे। बाजी बा ऐलान कर दिया गया। जय हो। श्री शंकर जी का धन्यवाद जो भी पीरियों तो मेरी बेटी सीता संग में नाता छोड़ेगा। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के लिए चिट्ठियां भेजी गई। जो भी वीर आकर के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। परीक्षित जी अनेक राजा महाराजाओं के लिए चिट्ठियां भेजी गई, खत भेजे गए, पत्र भेजे गए, लिख दिया जो भी वीर आकर के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी पुत्री सीते का विवाह करेंगे। बाजी आने लगे राजा महाराजा। एक बात और बता दें आपको, जनक ने चिट्ठियां सभी राजा महाराजाओं को भेजी लेकिन दशरथ को चिट्ठी नहीं भेजी। दशरथ को क्यों नहीं भेजी? जरा गौर करें। जनक ने फूल बाग लगवाया था तो ज्योतिषियों ने बताया था कि वृक्ष हरे भरे जब नहीं हुए तो ज्योतिषियों ने बताया कोई पतिव्रता देवी कच्चे घड़े में कच्चा धागा बांध करके अगर कुआं से पानी खींच के बाग में छिड़काव कर दे तो वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे।
जनक ने डुगडुगिया पिटवाई। जनकपुरी में कोई पतिव्रता देवी ना इन्हें करी। जनक ने विचार किया अब क्या करें, तो दुखी होकर के दशरथ के यहाँ चिट्ठी भेजी। दशरथ महाराज ने डुगडुगिया पिटवाई, कोई पतिव्रता देवी है ना। महाराज एक महतरानी थी अयोध्या में, वो गरीबनी थी। महतरानी ने जैसे ही ऐलान सुना तो महाराज के पास में पहुंच गई, अपने पति से आज्ञा ली, पति परमेश्वर मैं जनक के दरबार में जाऊंगी, आपकी आज्ञा हो, मैं पतिव्रता हूं। दशरथ बोले कहाँ है महतरानी, बुलाओ उसे। खबर आई तो महतरानी को पास में बुलाया गया। बोले तुम पतिव्रता हो? महतरानी बोली हाँ महाराज, पति के चरणों का आशीर्वाद है, चली जाओ, नाक तो रह जाएगी अयोध्या की। अब महतरानी जनकपुरी में आई और जनकपुरी में आकर के जनक के दरबार में आकर के नाचने लगी। इतनी जोड़ के नाची। जनक ने पूछा कौन हो तुम? एकदम से सब कुछ भूल गई, खुशी के मारे, गरीबनी थी क्योंकि हमें नाम मिलेगा। एकदम से बोली हम हैं रानी 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 रानी। जनक बोले कौन सी रानी, कहां से आई? अयोध्या से। कौन सी रानी हो? राजरानी हो कि पटरानी हो कि महारानी हो, कौन सी रानी हो? एकदम से बोली महाराज माफ करना, ना हम राजरानी है, ना पटरानी है, ना महारानी है, हम महतरानी है। बोले हाँ, पतिव्रता है। ऐलान हो गया, अयोध्या से एक महतरानी पतिव्रता आई है। और माताओं बहनों का तो ढेर लग गया। कच्चा धागा दिया गया, कच्चा घड़ा दिया गया, कुआं से पानी खींचा, पति के चरणों में ध्यान लगाया, पानी आ गया, ना घड़ा टूटा, ना धागा टूटा, ना घड़ा फूटा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी बात जब कही, इनाम दिया गया। महाराज ने चिट्ठी जासोनाएं दी कि पहले जब पत्र दिया तो महाराज ने महतरानी पठाई दी, और अब की बार क्यों चिट्ठी भेजी तो महाराज मेहतर ना भेज दे, ना धनुष को तोड़े। और हाँ, कुवार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री राम गुरु विश्वामित्र को खबर मिली। कुवार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को खबर मिली। कुवार के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को लाला की पाते ही खबर स्वयंवर की। चले हैं भगवान राम, जय हो। पाते ही खबर स्वयंवर की, श्री जनक राज के धाम चले, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बिहड़ी उजाड़ निर्जन बन है, थोड़ा राम आगे बढ़े। कुवार के शुक्ल पक्ष की एकादशी को खबर मिली, द्वादशी को चल दिए। आगे बढ़े तो क्या देखा? थोड़ा आगे बढ़ के देखा, बिहड़ी उजाड़ निर्जन बन है, पशु पक्षी नजर न आते थे, पशु पक्षी नजर न आते थे, सब जो एक बहुत बड़ा वन मिला, पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे थे। परीक्षित जी आगे बढ़े तो क्या देखा? आगे बढ़े
उसी झाड़ी में प्रभु ने देखा पत्थर की पाई नारी है। राम जी ने देखा उस वन में एक पत्थर की परिछदी स्त्री पड़ी हुई थी। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव बेटा राम, गुरुजी ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये पत्थर की स्त्री समझ में नहीं आता। बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। गुरुजी ये अहिल्या पत्थर कैसे बन गई? गुरुजी समझाने लगे, बेटा एक बार इंद्र ने अहिल्या को देखा, इंद्र मोहित हो गया, छल किया। गौतम ऋषि ने श्राप देकर के उन्हें पत्थर बना दिया। बेटा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं ये, अगर तुम्हारे चरणों की धूल इन पर पड़ जाए तो इनका उद्धार। राम जी ने विचार किया है, मेरे चरणों की धूल ये हमारी माता का रूप है, चरण रज कैसे लगाएंगे? लेकिन इधर गुरु का आदेश है, गुरु के आदेश को मान करके भगवान ने चरण रज लगाई। अहिल्या के लिए विमान आया, विमान में बैठ करके परमधाम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। दीन बंधु तुम्हारी तो लीला ही निराली है। अब आगे बढ़े भगवान, कहां पहुंचे? राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र आगे बढ़े हैं। कहां पहुंचे? चले रघुराई, पहुंचे फूल बाग में जाई, चले चले हैं भगवान। अरे थी वो क्वार की पूर्णमासी, वो क्वार जात न तुके पुरवासी, खुशी दिल में छाई हो, पहुंचे फूल बाग में जाई, विश्वामित्र गुरु के समझाई, कहे गुरु समझाई, पहुंचे फूल बाग में। राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जनक के फूल बाग के नजदीक पहुंच गए। गुरुदेव ने आवाज लगाई, बेटा राम। गुरुजी जाओ। जब अंदर पहुंचे तो बगिया की शोभा ही कुछ निराली थी, क्योंकि अयोध्या की मैतरानी हरो भरो करके गई थी। गोविंद भगवान की जाओ।
सीता जी आरती को थाल लेके पूजा करवे को आई। राम को देखा, सूचना जनक को दी। जनक जी महाराज राम लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र को लेकर के जनकपुरी में पहुंचे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को तोड़ने के लिए जाने लगे। अरे धनुष तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, एक तिल भी किसी ने धनुष को हिला नहीं पाया। जनक उठ करके खड़े हो गए। सभा के लोगों, मां की ओर क्या देख रहे हो तुम लोग? अगर मैं ये जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो मैं धनुष तोड़ने का संकल्प नहीं करता। रोने लगे जनक। महाराज, कुआरी लली रही मैंने बिरथा प्याज धनुष की ठानी। भाइयों, जनक महाराज के आंखों से आंसू, रोने लगे। एकदम से जनक को क्रोध आ गया। बस समझ लिया इन पुरखों की और संतानों में तासीर नहीं। हम खुले तौर से कहते हैं पृथ्वी पर कोई पीर। अगर मैं ये जानता पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है तो धनुष तोड़ने का संकल्प नहीं करता। बाजी बा, सभी की नजर नीचे झुकी हुई थी। शेषा अवतारी लक्ष्मण को ये बात सहन नहीं हुई। उठ करके खड़े हो गए। जनक बात छोटी बात है। गुरु का आदेश बन जाए सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह से उछाल करके फेंक दे। कितने राजा थे वहां पर कि भूप सहस्र दस एक ही 12 लगे हैं 58 टरहना। कवियों की कल्पना है भूप सहस्र 10,000 राजा एक ही साथ धनुष से लग गए। धनुष कितना लंबा हो तो 20,000 हाथ बने गए। माफी चाहेंगे
और 10,000 राजा धनुष को तोड़ू देते तो सीता जी का चना की बोरियां बनाई जाती। नहीं, माफ करना, गोस्वामी जी ने कहा एक बार सहस्रा अर्जुन दुष्कंदर रावण लगा रहा, उसने धनुष को नहीं उठा पाया, तुम जैसे वीर क्या उठा सकते। गुरु जी ने राम को इशारा किया, जाओ राम, धनुष को तोड़ो, सीता के संताप को दूर करो। उठ चले भगवान श्री राम, गुरु जी को प्रणाम किया और बढ़ते चले गए। और जाते जाते लाला एक हाथ से धनुष को उठाया, लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, काहू ना लखा देखें सब। भाइयों, भगवान की लीला, पता नहीं कब झुका धनुष, आवाज की आई कानन में, तोए टूक टूक दोए टूट गए, मच गई घोर स्वर भुवनों में। जो धनुष टूटा, सहेलियां सीता जी से बोली, जिज्जी अब काय को ठाड़ियां उठाओ, जयमाला डालो, टूट जाओ। तो सीता जी ने जयमाला ली और जयमाला लेकर के चली कि सखियां बुलाए के, जानकी सजाए के और डालो सीता जी माला, माला, अरे माला डालो सीता जी, माला डालो सीता जी, माला डालो सीता जी, माला डालो सीता जी, माला डालो सीता जी। जानकी ने जयमाला ले ली, पहुंच गई राम के पास में है, लेकिन अंतर क्या था, राम जी बड़े थे भैया, सीता थी छोटी। राम 14 साल के और सीता 5 साल की, कैसे पड़ेगी माला सोच में पड़ी थी। लक्ष्मण से कहा भैया माला डलवाओ। लक्ष्मण बोले हम कैसे डलवाएं, बोले कुछ भी करो। तो लाला मन मुस्कुराए के लक्ष्मण बुलाए के, जय हो, मन मुस्कुराए के लक्ष्मण बुलाए के, डालो सीता जी माला, माला, माला डालो सीता जी, माला डालो सीता जी, माला डालो सीता जी, ओ माला डालो सीता जी, ओ माला डालो सीता जी, ओ माला डालो सीता जी। के पैर छुए राम को, राम ने झुक करके आशीर्वाद दिया, सीता को मौका मिल गया, जयमाला डाली। बोले सियावर रामचंद्र की। पाठ गृह संस्कार।